आइए अब एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट सॉल्व करते हैं और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ट्रिकी एज वेल। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस 1/3x प्लस वाई को मान लेंगे लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p। हमने इस 1/3x प्लस वाई को p मान लिया और इस 1/3x माइनस वाई को हमने q मान लिया। और अब हम इस 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई की जगह पर p और q रखेंगे इन दोनों इक्वेशंस में। तो ये इक्वेशन हो जाएंगे p प्लस q इक्वल्स टू 3/4 और जो दूसरा इक्वेशन है वो हो जाएगा 1/2p माइनस 1/2q इक्वल्स टू -1/8। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4p प्लस 4q इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है कि इस इक्वेशन की तीनों टर्म्स को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, 4 और 4 कैंसिल हो गया तो 3 बचेगा। इसी तरह से इस इक्वेशन को हम तीनों टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये होगा 4p माइनस 4q इक्वल्स टू -1। तीनों टर्म्स को 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की। और अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और हम देखते हैं कि Q के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो सेम है, P के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो भी सेम है। तो हम ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं जिससे कि ये Q वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एडिंग equation number 1 and equation number 2 we get 4p plus 4q equals to 3। यहाँ पर है 4p minus 4q equals to -1। ऐड करने पर ये वैल्यूज होंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे बचेगा 8p equals to 2 यानी p की वैल्यू होगी 1/4। और अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 4p की वैल्यू है 1/4, ये है 4q इक्वल्स टू 3। 4 से 4 कैंसिल होगा तो ये होगा 1 प्लस 4q इक्वल्स टू 3 यानी 4q इक्वल्स टू 2 यानी q इक्वल्स टू 1/2। इस तरह से हमें p की वैल्यू मिल गई 1/4 और q की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 1/2। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरह से। when p is equals to 1/4 और p हमने माना था 1/3x प्लस वाई को, तो ये भी वैल्यू होगी इक्वल्स टू 1/4 यानी 3x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 4 के। इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसी तरह से q की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 2 और q हमने माना था 1/3x माइनस वाई को, तो ये वैल्यू भी होगी 1/2 के इक्वल यानी 3x माइनस वाई इक्वल होगा 2 के। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 4 है। और अब हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 2। इन दोनों वैल्यूज को हम कैंसिल कर सकते हैं तो ये होगा 6x इक्वल्स टू 6 यानी x की वैल्यू होगी 1
और इस 1 को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इसका मतलब y की वैल्यू भी हमें 1 मिलती है। तो अब हमने x और y दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और यही हमारा सॉल्यूशन है। थैंक यू।